अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। आज मैं आप लोगों को बहुत सिंपल वे से कटाकट बनाना सिखा रही हूँ। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। कोई कहते हैं मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इजी है। आप आराम से घर में एक बाहर के जैसा कटाकट बना सकते हैं। तो चलें जी, हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया है ऑर्गन मीट में 7 गुर्दे और 2 दिल बकरे का लिया है मैंने। तो आप देखें, इसे छोटे छोटे पीस में काट लें, इतने छोटे छोटे पीस, सही है। और एक मैंने ले लिया है मगज़, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के, उसकी वेन्स मैंने साफ़ कर ली हैं। 2 टेबल स्पून ऑफ मैंने लिया है योगर्ट। 2 कप मैंने लिए हैं घी। आप इसकी जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं 250 ग्राम का। और मैंने लिया है सूखी मेथी 2 टेबल स्पून। इसे मैंने पानी में भिगो दिया है क्योंकि इसमें होती है मिट्टी। तो पानी में भिगो देने से ये होता है कि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी जब हम इसे ऊपर से उठा लेंगे। तो मैंने लिए तकरीबन 10-11 के करीब छोटी हरी मिर्चें, मीडियम साइज़ की भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 4 मैंने लिए हैं अनियंस, मीडियम साइज़ के थे। अभी मैंने इसे ऐसे काट लिया। अभी हम इसे चॉप करेंगे, मतलब चॉप मीन्स थोड़ा मोटा मोटा टाइप का रखेंगे। 2 टीस्पून के करीब मैंने लिया है सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप चेंज कर सकते हैं। मैंने लिए हैं 5 टोमेटोज़, 5 to 6 टोमेटोज़, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो 5 to 6 टोमेटोज़ पील करके मैंने इसे भी ऐसे ही अभी काट दिया है। 2 टीस्पून के करीब मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। चलें जी, अब मैं सबसे पहले अनियन को आपको चॉप करके बता देती हूँ कि कैसे चॉप करना है। अच्छा जी, देखिए मैंने अनियन और ग्रीन चिलीज़ को अपने उसमें चॉपर में डाल दिया है। और अब मैं इसे आपको बताती हूँ कि कितना हमने इसको ब्लेंड करना, पीसना है। एक साथ नहीं चलाइएगा, जैसे मैं चला रही हूँ वैसे। आप देखें इसे, ये देखें चॉप स्टाइल में है। मैं आपको दिखा दूं, ये देख रहे हैं, मोटा मोटा टाइप का। चिली भी ऐसी ही होनी चाहिए, मोटा मोटा टाइप का। ठीक है, अब मैं आपको इसी तरीके से टोमेटो भी करना है। अच्छा जी, मैंने अब टोमेटोज़ भी डाल दिए हैं। इनको भी ऐसे ही, बहुत ज़्यादा नहीं बारीक करना है, बस हो गया टोमेटोज़ भी, ये आप देखें। ठीक है, अब मैं इसे भी उसी बॉल में जिसमें मैंने प्याज निकाला है उसके साथ ही मैं इसे डाल दूँगी। फिर हम चलते हैं अपने पैन की तरफ। चलें जी, मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं अपना घी डाल दूँगी। और दोनों 2 कप का जो घी था वो मैं दोनों डाल दूँगी। और जैसे ही मेरा घी गर्म हो जाएगा उसमें मैं डाल दूँगी अपना ये ऑर्गन मीट। इसलिए हम इसमें ये डाल देते हैं पहले, ताकि जो ऑर्गन मीट में एक स्मेल सी होती है तो वो ख़त्म हो जाए। आप लोगों के लिए ईजीएस्ट वे से मैं हर चीज़ को बनाना चाहती हूँ कि आप इजी वे में बाहर जैसी चीज़ खाएं। देखिए मेरा ये घी गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऑर्गन मीट डाल रही हूँ। और साथ में मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर। और अब इसे मैं चलाकर तेज़ स्टोव को मैं तेज़ ही रखूँगी, फ्लेम को। और जो है वो मैं इसे अब लिड लगा दूँगी 4 मिनट्स तक के मैं इसे पकने दूँगी। चलिए जी, 4 मिनट्स हो गए। बीच में एक बार खोल के चला लीजिएगा, क्योंकि समटाइम आपके पैन पे डिपेंड करता है कि चिपक ना जाए, लेकिन चिपकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एहतियातन करूँगी, इतनी मेहनत करें और चीज़ ख़राब हो जाए। बस इस मोमेंट पे आफ्टर 4 मिनट ये जो मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को चॉप किया हुआ था ये मैंने डाल देना है। इसके बाद ये है कि हमने टाइम टू टाइम आके चलाते रहना है। और जो है वो इसको चेक करना है कि ये पैन में ना लगे। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई थी, जो कि था गरम मसाला पीसा हुआ, जो कि लेना है 1.5 टीस्पून। वो मेरा मिस हो गया था, तो सॉरी, ये हमें एंड में चाहिए होगा।
बस अब हम इसे टाइम टू टाइम चलाते रहेंगे। 10 to 15 मिनट्स, 10 मिनट्स अप्रॉक्स हम लगा लेते हैं। जो भी एक्यूरेट टाइम होगा मैं आपको इस ड्यूरेशन में बता दूंगी। अच्छा जी, देखें एग्जैक्ट 15 मिनट्स में आप देखें ऑयल ऊपर आ गया हुआ है। मैं बीच बीच में चमचा चलाया है ताकि पैन में ना लगे। और एग्जैक्ट 15 मिनट्स के बाद देखें कंडीशन कुछ यूँ है। इस वक्त हम जो है वो डालेंगे इसमें अपना योगर्ट। इससे होता है सॉफ्ट हो जाता है। ऑर्गन मीट समटाइम आपको खाने में हार्ड लगता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। और मैं अपना मगज़ डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा चमचे की मदद से पीछे में कर लूँगी। बस बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना। और चमचा चला 2 मिनट्स तक आप चमचा चलाएं, 2 to 3 मिनट्स। और लिड लगा के रखना चाहें तो लिड लगा के रख दें। मैं लिड लगा देती हूँ 2 to 3 मिनट्स के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ हमें क्या डालना है। अच्छा जी, देखिए मुझे 2 to 3 मिनट्स हो गए हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसीजर में फ्लेम मेरा मीडियम से हाई ही था, मतलब मीडियम भी नहीं था, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा ही था। मैंने मतलब फ्लेम को कम ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब मैं इस वक्त डाल लूँगी अपनी कसूरी मेथी, जिसको मैंने पानी में से निकाल लिया है और अच्छे से निचोड़ लिया था। और साथ में डाल दूँगी गरम मसाला। और मैं इसे, अभी भी मेरा फ्लेम उसी कंडीशन पर है, पहले मिक्स कर लूँगी, फिर मैं फ्लेम को जो है वो बिल्कुल स्लो कर दूँगी, बिल्कुल ही स्लो। और फिर मैं इसे 5 to 6 मिनट के लिए दम दूँगी। बीच में आप एक बार चला लीजिएगा, अगर आपको लगे कि डर लग रहा है कि भाई लग जाएगा तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बस अब मैं इसे फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देती हूँ, कोई चांस नहीं है लगने का। और हम लिड लगा देते हैं। आप 6 मिनट के बाद स्टोव ऑन, आप लिड हटा के देखेंगे तो आपको इतनी अच्छी खुशबू आएगी। चलिए नहीं, 5 to 6 मिनट हो गए हैं और आप ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है और खुशबू मैं बता सकती हूँ कि कैसी है। बस अब हम इसे डिश आउट करते हैं। चलिए जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसके साथ अनियंस और ये मैंने खीरा काट लिया है और चपाती मंगवा ली है। अब आप इसे गर्मा गर्म खाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती तो प्लीज़ आप नाराज़ ना होएं, क्योंकि मैं जो हूँ वो आप ही लोगों के लिए कुछ नया बना रही होती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कल फिर मिलूँगी आपसे नई डिश के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।